जयपुर के भागरोटा क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। अब 14 की जगह मृतकों की संख्या 13 हो गई है। दरअसल एक शव के कई हिस्से होने के कारण उसे अलग अलग माना गया था, लेकिन डीएनए सैंपल की जांच में पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। ऐसे में अब मौतों का आंकड़ा 13 रह गया है, जबकि 27 घायलों का इलाज एसएमएस अस्पताल में जारी है। इनमें से 25 लोग 80% तक झुलस चुके हैं और 7 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक 7 घायलों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं अस्पताल में लाए गए 5 शवों में से 2 की शिनाख्त हो गई है। डीएनए जांच में रिटायर्ड आईएएस करणी सिंह और यूपी निवासी संजय की मौत की पुष्टि हुई। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। तो 2 दिन पहले अल सुबह भागरोटा में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। अल सुबह एक एलपीजी टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद टैंकर के नोजल खुल गए थे और गैस लीकेज होना शुरू हुआ और देखते ही देखते इस गैस लीकेज ने आग पकड़ ली और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आ रही थी। इस हादसे में मौके पर 5 लोगों के शव बरामद हुए थे। एक स्लीपर बस जलकर खाक हो गई थी। करीब 35 से 40 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, ये जानेंगे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह से। सतवीर, कल तक जो मौत का आंकड़ा था वो 14 बताया जा रहा था, आज 13 रह गया है। किस तरीके से डीएनए सैंपल से जांच पड़ताल की गई और अब तक क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये जो भागरोटा में अग्निकांड हुआ है उसके बाद में अभी भी जो घायलों का इलाज है एसएमएस अस्पताल में चल रहा है। वहीं पर जहां मृतकों की जो संख्या है वो यहाँ पर 14 थी, लेकिन कल जिस तरीके से जो डीएनए सैंपल की जांच यहाँ पर हुई है उसके बाद में जो 2 यहाँ पर जो पार्ट थे वो एक ही बॉडी के यहाँ पर मिले हैं। इसके कारण से अब मृतकों की जो संख्या है वो जो 13 है वो यहाँ पर रह गई है और एक जो जयपुरी अस्पताल में भी यहाँ पर जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर हुई थी। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि अभी जो एसएमएस अस्पताल में जो घायल है वो उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और क्रिटिकल हालत के अंदर उनका जो एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर इलाज है वो लगातार जारी है। ऐसे में चिकित्सकों की जो टीम है वो लगातार जुटी हुई है कि किसी भी तरीके से जो मरीज है जो घायल है उनको उचित इलाज यहाँ पर मिल सके और उनकी को नया जीवनदान यहाँ पर मिल सके। लेकिन अभी जिस तरीके से जो गंभीर अवस्था में जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं उनकी स्थिति है वो दिन ब दिन यहाँ बिगड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में माना जा सकता है कि जो वेंटिलेटर पर जो लोग यहाँ पर हैं उनको उचित इलाज तो मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको जो नया जीवनदान यहाँ पर मिल सके। लेकिन अभी भी माने तो 24 जो घायल है उनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से जो 6 लोग हैं उनकी स्थिति काफी गंभीर और चिंताजनक है। सतवीर, जो आंकड़ा 5 बताया जा रहा था वो अब 4 रह गया है। 4 में से 2 लोगों की पुष्टि हो चुकी है जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? एफएसएल ने डीएनए कलेक्ट कर लिए थे, साक्ष्य जुटा लिए, लेकिन अभी तक भी जो 2 शव है उनकी शिनाख्त हो पाई है या नहीं हो पाई है? जी देखिए, अभी तक जिस तरीके से डीएनए जो सैंपल यहाँ पर भेजे गए थे उसमें से 2 लोगों की जो शिनाख्त है वो यहाँ पर हो चुकी थी, जिसमें एक जो करणी सिंह के रूप में उनकी जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनकी जो सैंपल है वो यहाँ पर मैचिंग हुआ था। उसके बाद में यूपी निवासी संजय की जो शिनाख्त है वो यहाँ पर हुई थी। बाकी जो 2 लोग हैं उनकी अभी शिनाख्त यहाँ पर नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन एसएमएस अस्पताल में अगर बात करें तो जो 24 लोग हैं उनका जो इलाज है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है और फिलहाल जो 6 लोग हैं उनका जो वेंटिलेटर पे वो रखे वेंटिलेटर पे उनका इलाज चल रहा है। तो वहीं पर जो डॉक्टर जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही जो हेल्थ बुलेटिन है
वो लगातार जारी कर रही हैं। और जिस तरीके से माना जा सकता है कि मृतकों की जो संख्या है फिलहाल 14 थी, लेकिन अब यहाँ पर जो 13 है वो यहाँ पर रह गई है। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए।